दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूं मैं चिप शॉर्टेज के बारे में। एसके हाइनेक्स, माइक्रोन और सैमसंग के ऊपर केस हो गया अमेरिका में। केस हुआ है और ये आरोप लगाया कि इन्होंने आर्टिफिशियली चिप की क्राइसिस बनाई थी। मतलब जो चिप शॉर्टेज आप देख रहे हो ना, ये आर्टिफिशियली बनाई हुई है। 700 से भी ज्यादा % इन्होंने प्राइस बढ़ा दिए। और मैं आपको बता दूं, मार्केट में इन तीनों को ही ओलिगोपोली है। ओलिगोपोली क्या होता है? ओलिगोपोली एक सिचुएशन होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, जिसमें कुछ मिली हुई कंपनियां मार्केट को डोमिनेट करके प्राइस वगैरह डिसाइड करती हैं, अपनी तानाशाही चलाती हैं। डुओपोली, मोनोपोली, ओलिगोपोली आपने पढ़ा होगा। तो ये ओलिगोपोली जैसी सिचुएशन यहां पर आ चुकी है। तो इन्होंने क्या किया, इन तीनों कंपनियों ने इन पे आरोप लगाया है, केस चल रहा है और ये केस हार भी सकती हैं। तो इन कंपनियों ने क्या किया कि DDR3 और DDR4 रैम बनाने बंद कर दिए, कम कर दिए कंज्यूमर्स के। तीनों ने मिलके, इन तीनों ने आपस में खुद को ज्वाइन हो गए, एक पूरा ग्रुप बना लिया, अपना लॉबिंग कर ली और बोला कि भाई हम DDR3 DDR4 बनाएंगे नहीं, हम हाई बैंडविड्थ वाले रैम बनाएंगे जो कि AI डाटा सेंटर में होते हैं। तो यहां इन्होंने मिलके ये चीज डिसाइड की है। बताओ, ये कंपनियां मिलके डिसाइड करती हैं कस्टमर्स के अगेंस्ट। ऐसा आरोप है इनके ऊपर, केस चल रहा है अमेरिका में। और आपको पता है कि ये एक ऐसी मार्केट है चिप्स बनाने वाली जिसमें कंपटीशन एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। इनको कोई कंपटीशन नहीं है। एसके हाइनेक्स, माइक्रोन और सैमसंग, ये तीनों ही 95% मार्केट को कंट्रोल करती हैं, यही चिप्स बनाने वाली हैं। तो सवाल उठता है कि और कोई कंपनी क्यों नहीं बना लेती चिप्स वगैरह, कोड क्यों नहीं बना लेती? पता है, ये लोग आने नहीं देते कंपटीशन में किसी को, और इनके ट्रेड सीक्रेट्स हैं। मतलब ये कैसे चिप्स बनाते हैं, ये टेक्निक बाहर नहीं निकलने देते। तो जब किसी और कंपनी को पता ही नहीं चलेगा तो बना ही नहीं पाएगी। ये चाहते हैं कि इनकी टेक्नोलॉजी इनके पास ही रहे और यही लोग चिप्स बनाए। ये कंट्रोल करते हैं इस चीज को, उस मेथड को। वो सीक्रेट मेथड किसी को बताते ही नहीं है ये लोग, और इसीलिए मार्केट में कोई कंपटीशन इनके सामने आता ही नहीं है। और ये मन चाहे रेट डिसाइड करते हैं किसी भी चीज के। और वैसे भी इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाने के लिए बहुत साल लगेंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने पड़ेंगे, जो कि इतनी आसान नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए इनके आसपास कोई कंपटीशन भी नहीं है। माइक्रोन ने तो ये भी अनाउंस कर दिया कि वो अपने क्रूशियल बैंड को बंद कर रहा है, ताकि वो कस्टमर को बनाना ही पड़े, भाई ब्रांड ही बंद कर दो। तो ये लोग कस्टमर्स के लिए कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने अपना ब्रांड ही बंद कर दिया कस्टमर वाला। ये हाई बैंडविड्थ वाली AI की वो जो चिप्स होती है वो बना रहे हैं, जबकि ये बना सकते हैं नॉर्मल लोगों के लिए, दोनों को साइड बाय साइड सप्लाई कर सकते हैं ये लोग। इस बात को ध्यान में रखो, ये लोगों के लिए भी बना सकते थे और AI के लिए भी बना सकते थे, बट लोगों के लिए बनाना बंद कर दिया और AI के लिए बनाना शुरू कर दिया, ताकि यहां पर आर्टिफिशियली प्राइस को इंक्रीज किया जा सके और लोगों को 1000 रुपए का रैम 10,000 रुपए में बेचा जा सके। ये चीज चल रही थी, ऐसे आरोप है इनके ऊपर। गैजेट्स के प्राइस हाई क्यों हो रहे हैं? आईफोन महंगा क्यों हो रहा है? सब कुछ महंगा क्यों हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में? इन्हीं की वजह से हो रहा है, क्योंकि हर जगह इनकी चिप्स इस्तेमाल में लाई जाती है। चाहे आपकी मैकबुक हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फोन, टैबलेट, PC बिल्ड करना हो, प्ले स्टेशन हो, ग्राफिक्स कार्ड हो, सब कुछ प्राइस इसीलिए हाइक हो रहा है इनकी वजह से। सैमसंग और HK हाइनेक्स पहले भी 2005 में मिलके ऐसी चीज कर चुके हैं। ये लोग रैम के प्राइस बढ़ाकर डिसाइड कर चुके हैं, जिसके लिए इनको $300 मिलियन और $180 मिलियन पे करना पड़ा था। अब इस लॉ सूट से क्या होगा? क्या ये प्राइसेस कम हो जाएंगे या ये प्राइसेस ऐसे ही रहेंगे? इस लॉ सूट से जरूर हड़कंप तो मचने वाला है AI की दुनिया में और हार्डवेयर और PC बिल्डिंग की दुनिया में। इसका कोई भी अपडेट निकल कर आता है, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर बात करूंगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि AI से रिलेटेड, टेलीकॉम से रिलेटेड, चिप क्राइसिस की रिलेटेड सब चीज मैं यहां पर कवर करता हूं। तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।